नमस्कार। मैं अपने चैनल क्विक रिवीजन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने कुछ फंडामेंटल राइट्स किए थे। आज हम उसमें से ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को करेंगे, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया। यह संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है, यानी कि 36 to 55। टोटल अनुच्छेद इसमें आते हैं 16। इन तत्वों का प्रमुख उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, अर्थात ऐसा राज्य जहां पर लोगों को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हों। डीपीएसपी सरकार को जनता के प्रति उनके कर्तव्यों को समझाता है, उनके दायित्वों को समझाता है कि किस प्रकार जनता की सुख सुविधाओं का राज्य ने ध्यान रखना है। इसके अलावा ये तत्व सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगा, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करेगा और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखेगा। अब ये जो 36 से 51 तक 16 अनुच्छेद हैं, मैं उनके बारे में आपको क्रम से बताऊंगी। अनुच्छेद 36 ये राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 37 ये बताता है कि ये जो तत्व हैं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं हैं, यानी कि इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान है, जो लोक कल्याणकारी राज्य की वृद्धि के लिए काम करेगी। अनुच्छेद 39 और उनके पार्ट्स में आपको एक बार में ही करवाऊंगी। इसमें यह बताया गया है कि एक समान कार्य करने के लिए एक समान ही वेतन होगा। सार्वजनिक धन का इस प्रकार नियंत्रण करना है कि सबका हित हो सके और धन का भी समान वितरण ही होगा। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य पंचायतों को ऐसी शक्ति प्रदान करेगा जिससे लोक कल्याण हो। अनुच्छेद 41 राज्य काम पाने, शिक्षा पाने का अधिकार देगा। और अनुच्छेद 42 इसी से मिलता जुलता है कि काम करने की दशा मानवीय होनी चाहिए और न्याय संगत होनी चाहिए, तथा राज्य प्रसूति सहायता का प्रावधान करेगा या उसकी व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 43 गांव में कुटीर उद्योगों का विकास राज्य करेगा ताकि लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन किया जा सके। अनुच्छेद 44 इसका अर्थ है कि सभी पंथ के लोगों के लिए एक समान ही न्याय होगा, यानी कि जो समान सिविल संहिता है, इसका अर्थ है कि आचार संहिता एक ही होगी, एक ही कानून सबके लिए बनेगा। अनुच्छेद 45 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक बच्चों की अनिवार्य शिक्षा देने के प्रयास किए जाएंगे। अनुच्छेद 46 राज्य जनता के कमजोर वर्गों को, विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा का तथा अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करेगा। इसके अलावा राज्य सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। अनुच्छेद 47 राज्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयत्न करेगी। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। इसमें राज्य आधुनिक प्रणालियां देने का प्रयास करेगा। इसके अलावा दुधारू पशु और भारवाहक पशुओं की नस्लों को सुधारने और उनके वध को रोकने की तरफ भी कदम उठाएगा। अनुच्छेद 49 संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक स्मारक या स्थान या वस्तुओं का संरक्षण करना, यानी कि किसी भी वन्य या वन जीवों की रक्षा करने का राज्य ही जिम्मेदार होगा। अनुच्छेद 50 या 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। और अंत में अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता करके उसे निपटाने की कोशिश करेगा और राष्ट्रों के बीच न्याय संगत संबंध कायम करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 350 और अनुच्छेद 351 को भी इन तत्वों के रूप में ही हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो भाग 4 में नहीं आते, लेकिन कार्य इन तत्वों के रूप में ही करते हैं। 350 यानी कि मातृभाषा में शिक्षा देना और 351 हिंदी को प्रोत्साहित करना। अब मैं आपको जो भी मैंने आज करवाया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें से कुछ
क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगी। अगर आपने ध्यान से सुने हैं तो तुरंत आपके माइंड में उसके आंसर आ जाएंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो आंसर है आयरलैंड। इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? 16। कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक। कौन से अनुच्छेद में ये बताया गया है कि ये तत्व न्याय संगत नहीं है? अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 45 में क्या बताया गया है कि 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों की शिक्षा का वर्णन किया गया है। गांव में पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। और समान आचार संहिता का वर्णन या न्याय प्रणाली एक हो, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 44 में। क्या ये तत्व न्याय संगत हैं? तो इसका जवाब है नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।